This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पी मार्केट शो मॉर्निंग शाउट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से, कुछ इकोनॉमी को प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और मार्केट के ऊपर खास तौर पर प्रोग्राम में अपने बात होती है और मार्केट की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। कल की परफॉर्मेंस देखेंगे सबसे पहले क्या रही है, उसके बाद आज देखेंगे कि मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ है। तो कल की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर हमने बहुत ही लो वॉल्यूम्स के ऊपर मार्केट को ट्रेड होते हुए देखा। मार्केट का स्टार्ट भी हमने देखा, बहुत लो वॉल्यूम्स के ऊपर मार्केट ने आगाज़ किया और स्टार्ट में बहुत ही कम हमने देखे वॉल्यूम्स जो हमें नजर आए थे। उसके बाद ड्यूरिंग डे भी ऐसा कोई बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आई। बहुत सारी खबरें कल फैक्टर इन हो रही थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन थी। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक के मौके पर, क्योंकि पहला दिन था, इस वजह से जो एक्सपेक्टेड था कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं इसमें थोड़ी सी हम कमी देख सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रंट से क्या स्टोरी है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है उसके हवाले से भी कल हमने बात की थी और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो कल मार्केट के ऊपर हमें नजर आया। कल की मार्केट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद आज देखेंगे कि मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ। कल मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 14,527 के लेवल पे हुई थी और इसमें तकरीबन 37 पॉइंट्स का नेट चेंज जो है वो देखने में आया था। इसमें कमी जो है 37 पॉइंट्स की करेक्शन जो हमें देखने में आई थी। इसके अलावा जी अगर वॉल्यूम्स वाइज बात करें तो वॉल्यूम्स भी हमें बहुत ज़्यादा कम जो है वो नजर आए। 27 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो इनफैक्ट 27.55 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो कल देखने में आया था। टर्नओवर जो कि हमारा इसे लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था, इनफैक्ट फ्राइडे के दिन हमें बड़ा अच्छा नज़र आया था। 98 मिलियन शेयर्स के करीब काम जो है वो देखने में आया था, वो कम होकर 27 मिलियन शेयर्स के करीब जो है वो कल रह गया था। तो बहुत लो वॉल्यूम्स पे कल मार्केट ने जो है वो स्टार्ट किया है। पहला दिन था इनफैक्ट, इसकी वजह से भी हमने देखा मार्केट थोड़ी सी हमें प्रेशर में नजर आई। इसके अलावा जी 30 इंडेक्स 12,604 के लेवल के ऊपर जो बंद हुआ इसमें भी हमने देखा 19 पॉइंट्स का नेट चेंज जो है वो देखने में आया था। तो इसके अलावा और आपको बताते चलें कल के गेनर्स और लूजर्स के बारे में बता देते हैं, फिर आज के मार्केट का स्टार्ट देखेंगे। कल के गेनर्स से जी 100 इंडेक्स के रफान मिस प्रोडक्ट, इसमें तकरीबन 5% का चेंज देखने में आया। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड में तकरीबन 4.05% का चेंज देखने में आया। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड में तकरीबन 2.29% का चेंज देखने में आया। इसके अलावा यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड 2.08% का चेंज। EFU जनरल इंश्योरेंस तकरीबन 2% का चेंज। NIB बैंक लिमिटेड तकरीबन 1.32% का चेंज। अदक सीमेंट पाकिस्तान में तकरीबन 1.14% का चेंज है वो देखने में आया था। तो ये कल के 100 इंडेक्स के परफॉर्मर से गेनर से। अब लूजर्स के बारे में आपको बताते हैं। ICI पाकिस्तान लिमिटेड 4.69% का नेगेटिव चेंज। पेस पाकिस्तान लिमिटेड 4.52% का नेगेटिव चेंज। EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड 3.36% का नेगेटिव चेंज। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड 2.97% का नेगेटिव चेंज। क्लारेंट पाकिस्तान लिमिटेड 2.46% का नेगेटिव चेंज। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड 2.34% का चेंज देखने में आया। नेटसोल टेक्नोलॉजीज 2.23% का नेगेटिव चेंज देखने में आया था। ये कल के परफॉर्मेंस है गेनर्स और लूजर्स 100 इंडेक्स के। और आज देखेंगे कि मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट खुल चुकी है। तो देखते हैं कि मार्केट के बाद की क्या पोजीशन है और किस हद तक वॉल्यूम से मार्केट में बहाल हुआ है। 100 इंडेक्स इस वक्त आपको ग्रीन जोन में नजर आ रहा है, 14,530 के लेवल के ऊपर मौजूद है और इसमें तकरीबन 3 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो देखने में आया है। 30 इंडेक्स इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं, ये भी ग्रीन नंबर्स में हमें नज़र आ रहा है। और इस तरह जो है वॉल्यूम्स वाइज अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अभी भी बहुत लो वॉल्यूम्स जो है वो नज़र आ रहा है। तो बहुत कम वॉल्यूम्स अब तक नज़र आ रहे हैं और तकरीबन हमने देखा कि अभी लेस देन 1 मिलियन शेयर्स का काम जो है दोनों इंडेक्सेस के अंदर हमें नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट की अब तक की परफॉर्मेंस हमने देखा। मार्केट का आगाज़ जो है वो ग्रीन जोन के अंदर ही हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स वाइज मार्केट के अंदर बड़ी कमी जो है अभी देखने में आ रही है। अब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, जिसका स्टार्ट जो है वो हमने देखा था कि लास्ट वीक में जो हुआ था। बहरहाल ये मार्केट का स्टार्ट था। इसके अलावा जो हमने फैक्टर्स की बात की जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि मार्केट में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका कल भी हमने पोस्ट मार्केट में जिक्र किया था वो था पॉलिटिकल फ्रंट से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कल आनी है, उसके ऊपर भी अभी जो है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है कोई पोजीशन जो है अपनी नहीं ले रहा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि रिटेलर जो है मार्केट से थोड़ा सा साइड लाइन है। कल की अगर मार्केट की बात करें तो हमने देखा इंस्टीट्यूशन जो है थोड़ी सी सेलिंग साइड के ऊपर हमें नज़र आई थी, उनकी जानिब से कल सेलिंग जो है वो देखने में आई थी। फॉरेन इनफ्लोज के अंदर भी ऐसा कोई हमने देखा बड़े नंबर्स नज़र नहीं आ रहा है और ओवरऑल मार्केट के अंदर हमने देखा बड़ी लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो है वो देखने में आई थी। बहरहाल ये तमाम चीज़ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फ्रंट के हवाले से जैसा भी मैंने मेंशन किया कि हमने देखा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी
बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसकी वजह से भी थोड़ी स्लो डाउन हुई है, तो ये किस हद तक जो है वो फैक्टर इन हो रही है, इस हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने मेहमान और साथी एंकर अली नासिर के साथ, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, कल की मार्केट के हवाले से बात हो रही है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक एनालिसिस जो कल आपने किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, वो बिल्कुल काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि रमज़ान के अंदर हमने देखा कि मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी अपनी भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो गई है रमज़ान की वजह से। तो मार्केट के अंदर भी हमने देखा था कि ऐसा एक्टिविटी नहीं थी, और लोग इधर उधर जो वो दूसरी मसरूफियात में जो वो ज़्यादा मसरूफ़ थे। दूसरी एक और बड़ी अहम खबर, और वो कल जिसके हवाले से बात हुई थी, और वो थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने वाला है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक मार्केट जो रिएक्ट करी। अब आप दोनों में से ज़्यादा पॉइंट्स किसको देंगे कि कौन सा फैक्टर था जो ज़्यादा इन हुआ? या तो रमज़ान मुबारक का फैक्टर था जो ज़्यादा इन हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा एक्टिविटी बड़ी लिमिटेड हो गई, या दूसरी तरफ पॉलिटिकल फ्रंट से जो न्यूज़ आनी है उसके ऊपर जो है मार्केट ज्यादा रिएक्ट करिए? मुश्किल सवाल पूछ दिया यासिर आपने। चले, असल में बात यह है कि एक्टिविटी तो जैसे मैंने आपको कहा था कि बड़ी मंडेन किस्म की होगी, क्योंकि रमज़ान समर्स में आया है। थोड़ा हमारे लोगों को रियलाइजेशन जैसे मैंने कर दी थी, मेरे ख्याल अब उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। उसका दूसरा जाविया भी जैसे मैंने आपको बता दिया था कि उसमें एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसीज होती हैं वो भी चेंज होती हैं, लाइफ स्टाइल में भी थोड़ी तब्दीली आती है, क्योंकि हम क्लॉक के साथ चल रहे होते हैं, और ह्यूमन क्लॉक और जो आपकी नेचुरल क्लॉक है अमूमन वो मैच कर रही होती है। बट जब ऐसा सीजन आता है तो मैचिंग खत्म हो जाती है, तो देयर आर डिलेज, देयर आर प्रॉब्लम्स। दूसरी जानिब आपने बताया यस सस्पेंस इज बिल्डिंग अप, लोग जो हैं वो इस तजस्सुस का शिकार हैं कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्यों होगा, जबकि इससे हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मईशत पर भी मैं कहूँगा कि फैक्टर इन तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन इनस्टेबिलिटी जो आपके मुल्क की है ना, वो आप पे फैक्टर इन हो चुकी है, मूडीज की रेटिंग की वजह से, आपकी अपनी स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से। तो वो फैक्टर इन वाला सिलसिला तो मैं इस चीज़ से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना बता दूं मैं कि जो मार्केट में मेजर स्टेक होल्डर्स या प्लेयर्स हैं, अभी हमने ये देखना है, या सिर्फ देखें अभी विनर कौन है। विनर अभी वो है जो मेजर स्टेक होल्डर्स की आगे की मूवमेंट और पोजीशंस को स्टडी करके बता कि 5 बड़े ब्रोकर अब क्या करने वाले हैं। अगर आपको पता लग जाए कि 5 बड़े ब्रोकर क्या कर रहे हैं, उनको ख्वाब में क्या आ गया है, या उनको पीर साहब ने क्या तजवीज़ किया है, मतलब जो लोगों ने रूहानी अपने बनाए हुए हैं वो क्या है, अगर वो आपको पता लग गया तो आपका मसला हल हो जाएगा। अफसोस के साथ आपको कह सकता हूँ कि अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा यहाँ पर। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे काम इस वजह से करेगा क्योंकि ये लोग मैं आपको बताऊं कि ये क्यों लेते हैं हिस्ट्री से, क्योंकि ये बेसिकली ये उस डायमेंशन में नहीं पड़े जिस डायमेंशन में जो एनालिसिस इन्होंने रखे हुए हैं ना। बिल्कुल थोड़ा तंज कर देता हूँ मैं कभी कभी। वो असल में बात ये कि जो लोग इन्होंने बड़ी हैफ्टी तनख्वाहों पे लाखों रुपए पे रखे हुए हैं ना, वो असल में वेस्टर्न किताबें पढ़ के आए हैं। बिल्कुल। उनको ये कहते हैं कि भी हमने कल ये करना है, जल्दी से कुछ लिख के बताओ जिससे हमारा ये सच हो जाए। बिल्कुल ठीक, समझे आप? बिल्कुल समझ गया। यानी ये कहते हैं भाई तुम पढ़े लिखे बाबू हो, हमने कल जो है ना ये शेयर बेचना है, अभी ये ड्रामा हमने खेलना है, कहानी तुम लिखो, कानूनी जवाब आप पैदा कर दें, स्क्रिप्ट आप लिखें, ठीक है, क्योंकि हमें लिखना तो आता नहीं है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं, बड़े डिसीजन मेकर मार्केट में, बड़ों की बात नहीं कर रहा, उनको लिखना भी नहीं आता, ठीक है, सही से समझ आइए। और अंग्रेजी में तो बिल्कुल ही नहीं लिखना आता, बिल्कुल ही फारिग होते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, ये इनको कुछ नहीं पता होता ये क्या है। यानी जो आदमी इसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट की कहानी लिख रहा है, उस शख्स को ये नहीं पता कि उसके एनालिस्ट ने क्या लिख के दी है। वो रिपोर्टें मैं और आप पढ़ पढ़ के हम लोग फैसले करते हैं कि भी अगला ये होना चाहिए, अगली मार्केट में ये होगा। बेसिकली डिसीजन इज मेड बिफोर द रीजनिंग। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। मार्केट डायनेमिक को आप छेड़ देते हैं, मार्केट फ्रीडम को आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आप कहते हैं भी मेरी फलां प्लॉट को मैंने बेचना है और स्टॉक मार्केट में मैंने लगाना है, और आप अपने एनालिस्ट को कहते हैं भाई मैंने फलां शेयर में लगाना है, अब तुम कोई ऐसा जवाब पैदा करो और मार्केट में धूम मचाओ कि जी इसका यूं आने वाला है, इसका वो आने वाला है। वो जैसे आपने उस दिन पॉइंट पकड़ लिया पीएसडीपी वाला, जी उन्होंने कहा भाई अब ये पैसा कहाँ लगेगा, तो एनालिस्ट को उन्होंने बोल दिया जी क्योंकि हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है। देखिए ना, वो बिल्कुल एक तो हम वहीं पैसा लगाएंगे। और हम लोगों ने काफी इसके ऊपर गौर किया और इसके ऊपर काफी हमारी डिस्कशन भी रही कि पीएसडीपी की एलोकेशन थी, इसको जो है वो फैक्टर इन किया गया। सीमेंट की डिमांड के हवाले से बात हो रही थी और मेरे एक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी अपने प्रोग्राम में बात हो रही थी। उनका कहना ये था कि जी इसकी यूटिलाइजेशन होगी तो फिर इतना बड़ा अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया जाएगा। अब वो
सारा का सारा भी अगर आप मान लें कि एक फर्ज कर लें कि आप 800 मिलियन रखते हैं, अब 800 मिलियन आप सारा अपने सीमेंट तो नहीं खरीदना, अब आपने उसको इनकॉर्पोरेट करके आपने उसको कैलकुलेट करके नंबर्स निकाल दिए। मैंने भी अपने नंबर्स निकाले, लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना। जब पीएसटीपी की एक्चुअल एलोकेशन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको सारा सीमेंट थोड़ी खरीदा है। अच्छा एनालिस्ट वो होता है जो कि मान जाए कि जब उसकी कोई खामी हो। जी, जब आपने मुझे बताया कि पीएसडीपी का सारा पैसा नहीं लगेगा तो मैंने उसको रीजन किया, सोचा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पॉइंट में वजन है और मेरा पॉइंट कमजोर है, बिल्कुल, क्योंकि ये मामला इस चीज का नहीं है जीत हार का। बिल्कुल सही बात है। ये मामला तो भाई पैसे कमाने का है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने एक चीज और शामिल की, वो भी बहुत अच्छी थी, वो जो ह्यूमन बिहेवियर और ये ह्यूमन फैक्टर है, सबसे ज्यादा तो ये काउंट करता है। अब अगर आप नंबर ऑफ डिस्पैचेस निकाल रहे हैं तो आप इस फैक्टर को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ह्यूमन एफर्ट जो है वो शामिल नहीं होगी। आप तो पुराने उस पर कल मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा रिमाइंड करा दूं। देखें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है ना हमेशा रमजान में तेज हो जाती है। बिल्कुल। आप अभी लेबर ढूंढने निकलेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, आपको मुख्तलिफ किस्म का, क्योंकि वजह क्या है कि हर शख्स जिसने रेनोवेशन करवाई है, बिल्कुल ठीक, जो नया बना रहा वो कह रहा है भाई मैंने तो ईद नए घर में करनी है। अच्छा, ये आपने कल जो बात कही तो ये बिल्कुल जो है वो जस्टिफाइड है, और वाकई अगर आपने पेंट करना है, जो करना है तो रमजान से पहले ही आपने करना होगा। ईद पे मेहमान आएंगे, बिल्कुल ठीक, घर साफ कर लो, घर की सफाई भी ईद पर होगी। तो देखें ये सारे एक्सपेंसेस, मैं इसी वजह से हमेशा कहता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो है ना, अगर वैसे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कह लें, मेरे नजर से स्टैटिस्टिक्स नहीं गुजरे, बल्कि एक मशहूर कॉमर्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी मुझे टेलीफोन किया था परसों तरसों। जी जी। उन्होंने मुझे कहा कि जी ये बताएं कि मंथ ऑन मंथ फिगर्स जीडीपी के कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि जो रमजान का महीना है जी, खास तौर पे इसमें कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल। और जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं तो उसकी इस तरह बेपनाह मतलब कंजम्पशन हो रही होती है इस महीने में। एडिबल्स हो गए, यानी खाने पीने की अशिया खुर्दनोश। अब यहाँ पर क्या है कि जब अगर आप कैलकुलेट कर लें गुड्स एंड सर्विसेज तो आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड आएगा। यानी ईयर लॉन्ग यासिर एक बड़ी अजीब सी चीज है। देखें, आपकी पूरे मुल्क की टेक्सटाइल डिमांड भी तो है ना, सिर्फ एक्सपोर्ट तो नहीं है। लोग इस मुल्क के अंदर इतने गरीब हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे साल में एक जोड़ा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको पता है कि वो कब जोड़ा बनाते हैं? रमजान के महीने में ईद के लिए जोड़ा बनाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस जो है ना, ये किसी काम की नहीं रहती। असल चीज ये है कि यू हैव टू रियलाइज इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल ठीक। इंसानी उम्मीदों और तवक्कुआत की। अब तवक्कुआत को, उम्मीदों को देखकर आपने वेन करना है कि मैंने क्या चीज प्रोड्यूस करनी है। देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। आप किसी से पूछ लें अभी, वो आपको कहेगा जी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं मैं। आपको कोई भी कहता है जी मैं अपने पैसे कहाँ लगाऊं, मैं अपना कारोबार कहाँ करूं, क्या करूं। लोगों के आते हैं ना ईमेल्स वगैरह, फर्स्ट क्वेश्चन ही है व्हाट टू प्रोड्यूस। उसी के बेसिस के ऊपर देखें ना इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री लगती है तो फिर वो फ्लोटेशन आती है, पब्लिक ऑफरिंग होती है, किस तरह से मार्केट का हिस्सा बनना एक बड़ा प्रोसेस है। बिल्कुल आपने ठीक। फॉर ए गुड और सर्विस टू बी अवेलेबल, सबसे पहले आपने यही देखना है यार ये इसकी खपत है, इसको कोई खरीदेगा, डिमांड और सप्लाई का किस तरह से बनेगा जाविया, कीमत कहाँ जाके रुकेगी, ये तमाम चीजें पहले एनालाइज की जाती है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन एक्सपेक्टेशन। अनफॉर्चुनेटली एक डिस्टॉर्टेड इकोनॉमी में जैसे कि पाकिस्तान है, प्रॉब्लम क्या पेश आती है कि ये प्रोडक्शन का जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई में डिस्टॉर्शंस आती हैं, फिर प्राइस डिस्टॉर्शन आता है। बिल्कुल ठीक। कभी कभी आप क्या करते हैं कि आप ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं, कभी कभार आप क्या करते हैं ओवर सप्लाई कर देते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आप डिमांड को रियलाइज नहीं करते, आप ओवर डिमांड भी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा माल मंगवा लेते हैं। और यह आपने ज्यादातर कुछ अशिया में देखा होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर, जहाँ पे फार्मर्स की तरफ से प्रेशर होता है कि भी हमारा माल उठाओ, हमारा माल जाया हो रहा है। इवन ये कि मेडिसिन्स के भी कुछ आइटम ऐसे थे कि जिनकी मैंने देखा कि डिमांड से ज्यादा जो है वो मंगवा लिए गए थे, और फिर आपको पता फ्लोट करना तो कोई मसला नहीं है, उसके कोटे से ज्यादा मंगवा लिए गए थे, फिर उनका इस्तेमाल कहीं और हो गया था। सुकून आवर आप समझ गए होंगे, जिससे बेइंतहा सुकून मिलता है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी तरफ आ गए थे। तो ये आपने बिल्कुल ठीक है नासिर जो इसका एनालिसिस किया। अच्छा जी, कुछ मार्केट के हवाले से बात हो रही थी और पॉलिटिकल फ्रंट से जो न्यूज़ आनी बाकी, आज उसके ऊपर जो वो बात हो रही है। अच्छा जी, अब सवाल ये था कि आपने किस हद तक इसको फैक्टर इन किया या नहीं किया। ठीक है जी, अब मसला ये है कि अब वो फैसला आने में एक दिन बाकी है। अब वो जब फैसला आएगा तो क्या पोजीशन लेनी। अब मार्केट के ऊपर क्या होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लास्ट टाइम हुकूमत चेंज हुई थी, जब शफल हुई थी इनफैक्ट, तो वो शफल होने में जो मार्केट को लॉसेस हुए थे,
क्या आने वाले वक्त में इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि अब जो अगर शफलिंग होती है या कोई नया सेटअप आता है, जो भी XYZ जो वो सेटअप बनता है, उसके अंदर क्या पोजीशन रहती है? ये मार्केट के अंदर जो तेज़ी थी, जिसकी हमने काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की कि इसके अंदर जनाब रिजल्ट्स का भी फैक्टर था, कुछ आपकी सोशल इकोनॉमिक इशूज़ थे, वो थोड़े से रिजॉल्व हुए, थोड़े टाइम के लिए हुए, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, फिर मार्केट के डायनामिक्स चेंज हुए, सेंटिमेंट चेंज हुए। तो अब क्या पोजीशन हो सकती है या होनी चाहिए? अब इन्वेस्टर ये जो है वो जानना चाह रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो। देखिए यासिर, ये सवाल जो है इसके बहुत सारे एंगल्स हैं मुख्तलिफ, लेकिन एक बात जो आप बीच में पोशीदा तरीके से या जो खुफिया तरीके से आपने कह दी कि जी सेटअप क्या आता है। बिल्कुल। देखिए अभी सवाल यही है कि सेटअप क्या आता है, लेकिन जो भी सेटअप आता है उसके बारे में मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट ही है। प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करता है? प्रॉब्लम इस चीज में एग्जिस्ट कर रहा है कि हमें कंपेयर करना है करंट गवर्नमेंट वर्सेस एनी न्यू गवर्नमेंट, एनी न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, एनी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, राइट। अभी जो कंसिस्टेंसी इस गवर्नमेंट की है वो ये है कि कंसिस्टेंटली नॉन परफॉर्मिंग, बिल्कुल, ठीक है, तो उसको फैक्टर करना बड़ा आसान है। यानी हमारे जो एनालिस्ट हैं वो इस चीज में करेक्ट हैं कि हमारी क्योंकि इतनी नॉन परफॉर्मिंग इकोनॉमी, इतनी पुअरली परफॉर्मिंग इकोनॉमी है कि वो हम कहते हैं कि अब तो कंसिस्टेंट लॉसेस कैलकुलेट करना हमारे यहाँ ज्यादा, चाहे कितने राजे ले आए, कितने पीर ले आए, कितने कुब्जो ले आए, चीज वहीं खड़ी रहनी। बिल्कुल। तो दे नो कि भाई दिस प्रॉब्लम परसिस्ट्स, एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा रिजॉल्व, इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी, करप्शन रुकेगी नहीं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इतनी करप्शन नहीं है पाकिस्तान में, वेरी डिबेटेबल है, नहीं है, बहुत बड़े सवालात हैं। उस बारे में भी आपको बताऊंगा कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बारे में क्या बात हो रही है, जो हमारी मीडिया आधा पका रही है आधा खिला रही है। नहीं, बात तो हो गई ना, कल बात को तो आप देख लेना, कल बात हो गई थी कि आपके यहाँ पासपोर्ट बन रहा है और वो प्लेयर्स आपके जो ये चीजें देखें ना, सारी चीजें, अब आपका क्या इमेज है, यासिर आप एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन। जो बातें हम कर रहे हैं ना, राजा परवेज अशरफ, इसको कोई जानता भी नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम, के राजा परवेज अशरफ कौन है। दे डोंट नो, दे नो अबीद चौधरी। बिल्कुल ठीक, आप नहीं समझ रहे बात को। दे डोंट नो राजा परवेज अशरफ कौन है, दे डोंट नो हु गिलानी इज, दे डोंट नो हु शाह महमूद कुरैशी इज। बिल्कुल ठीक। द ओनली पाकिस्तानी दे नो इज इमरान खान। ठीक है ना, वो इमरान खान को इसलिए जानते हैं क्योंकि इमरान खान उन्हीं के मुल्क में रहता था। बिल्कुल ठीक। और वहीं की जो है, ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली की एक खातून से उन्होंने शादी भी की। लेकिन इफ एनीवन नोज एनीवन इन ब्रिटेन और लेट्स से द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली, वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं मैं देता, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इमरान खान इज द ओनली पर्सन यू नो देयर, इसीलिए उनकी खबरें भी छपती हैं और उसके अलावा आपकी बदनामी की खबरें छपती हैं। अब आप किसी से जाके लंदन की सड़कों पे पूछ लें जी राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो कहेंगे हु नोस, पर वो सन पढ़ते ही सन देखें, इट्स अ टैबलॉइड। आपको समझना पड़ेगा टैबलॉइड क्या है। टैबलॉइड वैसे होता है जैसे ये जो एक फिल्म एक्ट्रेस को हम ले आए थे, वो हमारा वो क्या इस्तगफार कर रही थी अपने गुनाहों का और हमारे का भी पूरे रमजान में, फिर वो बैन हो गया प्रोग्राम। इससे कहते हैं टैबलॉइड जर्नलिज्म। तो वो बेसिकली टैबलॉइड जर्नलिज्म है और उसमें उन्होंने पकड़ ली इस बात को। अब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो अगर आपने लेना है बरतानिया का वीजा, नो प्रॉब्लम, ये तो भाई 7,000 पाउंड में मिल रहा है। ठीक है, अब उन्होंने पूरे बरतानिया को जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ वो कर दिया। एक बहुत बड़ा स्कैंडल पहले आया था यासिर, जिसको छुपा लिया गया, जो कि गैर अखलाकियात जो हमारे लोगों ने की थी वहां पर, हमारे लोगों ने की थी, मैं बड़ा क्लियर बोलूंगा, क्योंकि जब उनके रेमिटेंस हमने पकड़नी होती है तो वो हमारे पाकिस्तानी निजात बन जाते हैं, लेकिन जब हमने उनके कसूर अपनाने नहीं होते तो हम फौरन कहते हैं नहीं जी वो तो बरतानिया का सिटीजन था। तो फिर उनके पैसे क्यों लेते हो? फिर जब रेमिटेंस के अंदर लेते हो, मतलब उनकी रेमिटेंस तब बड़े प्यार उमट के दिल से निकल रहा होता है, वी लिव यू पाकिस्तान, आई लिव यू पाकिस्तान, उनकी रेमिटेंस आ रही है, उनकी वजह से हमारे मुल्क में स्ट्रेंथ है। तो भाई जो उन्होंने हरकतें की हैं गैर अखलाकी, नेट पे जाके जरा सर्च करें, इतना बड़ा स्कैंडल बना है यासिर, मैं जानता हूं कोई पाकिस्तानी जो है वहां पर किसी भी एज का हो, उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, खासतौर पर सफेद फार्म बरतानवी, वो तो कहते हैं लोग सही नहीं है। और इसके पीछे साजिश है नहीं है, अब मैं लेट मी नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस,
पासपोर्ट उन्होंने पकड़ लिया ना, पासपोर्ट जैली बनवाना पाकिस्तान में आउट ऑफ द वे चीज है। उन्होंने वीडियो दिखा दी, लोग पैसे देकर पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं ना। आप जाते हैं 100 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। ये अलराशी वल मुर्तशी वाला सिलसिला नहीं बता रहा। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चले गए, 100 रुपया दें, अब शायद रेट बढ़ गया होगा, 100 रुपया दें, वो अंदर जाएगा, आपको टोकन जल्दी ला के देगा। फिर और भी सिलसिले होते हैं पैसे लेने देने के। लोगों को क्यों सस्पेंड किया गया अगर आपने करप्शन नहीं की तो? नादरा कह दे जी नहीं हमने नहीं, ये तो जाली रिपोर्ट है, झूठी रिपोर्ट है। आपका वर्ल्ड में इमेज ये जा रहा है कि आप जाली पासपोर्ट बनाने वाले, जाली वीजे देने वाले, जाली ओलंपिक की टीम भेजने वाले लोग हैं। अच्छा इमेज जा रहा है सर, आप मुझे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, अपना गला फाड़ फाड़ के हम बातें कर रहे हैं पाकिस्तान। ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज की निशानदेही की कि हमारी यहाँ कोशिश यही होती है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, चलें उनको साइड पे रखते हुए हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज ढूंढते हैं। ठीक है जी, न्यूज के ऊपर ज्यादा मार्केट जो है वो बेस करती है, तो पॉजिटिव न्यूज निकाल रहे होते हैं। कोशिश करते हैं कि इन चीजों को हटाकर अगर देखें कि मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिविटी है या मार्केट के अंदर अगर एक्टिविटी है या एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या चीजें जो है वो कार फरमा हो सकती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उनको फैक्टर इन कर लें, उनको डिस्कस कर लें, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लोग इनकॉर्पोरेट नहीं करते। हम जो है उन कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट देखिए नेचुरली हो जाती है। हाँ बिल्कुल। फॉरेन इन्वेस्टर इज नॉट गेटिंग यू डोंट हैव एन इंग्लिश चैनल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अंग्रेजी का कोई वॉइस बॉक्स तो है नहीं। बिल्कुल। जो हमने 4 अल्फाज बोल दिए प्रोग्राम में, इतने ही बस अंग्रेजों को समझ में आए, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। बाकी आपकी उर्दू है मीडिया, और उर्दू मीडिया को जब आप ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में तो अनफॉर्चुनेटली माने कुछ और ही निकलते, कुछ और नहीं। अच्छा अली भाई आपने बड़ी खूब बात कही है, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.